अब समीक्षा होगी या होगी खानापूर्ति? क्या भूपेंद्र हुड्डा पर एक्शन लेने में हिम्मत जुटा पाएगी कांग्रेस? उदयभान बनाए जा सकते हैं बलि का बकरा? क्या शैलजा को मिलेगी हिदायत? अगर भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष चुने गए तो ये तो साफ है कि कांग्रेस यूं ही चलेगी। अतीत गवाह रहा है, सख्त फैसले लेने में हमेशा घबरा जाती है कांग्रेस हाईकमान। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के अखाड़े में भाजपा के हाथों चित होने के बाद कांग्रेस का हर बड़ा नेता समीक्षा करेंगे राग अलाप रहा है। सही बात का है, हार की पड़ताल होनी चाहिए, उन कारणों को तलाशना चाहिए जिनकी वजह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव में पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर हो गई। ऐसे में एक सवाल उठता है, क्या समीक्षा के बाद कांग्रेस हाईकमान उन नेताओं पर एक्शन लेने की हिम्मत रखता है जो पार्टी को ले डूबे? हरियाणा में मोटे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और सांसद कुमारी शैलजा कटघरे में है। नई दिल्ली में 24 अकबर रोड के गलियारों में चर्चा है कि इन तीनों नेताओं पर कोई कार्रवाई होती है तो समीक्षा रिपोर्ट के कोई मायने होंगे, वरना तो इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ खानापूर्ति ही माना जाएगा। कौन होगा कांग्रेस विधायक दल का नेता? आपको बता दें कि चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल बन चुकी है। जाहिर है ऐसे में नेता विपक्ष कांग्रेस का ही विधायक बनेगा। इससे पहले कांग्रेस को अपने विधायक दल का नेता तय करना होगा। पिछली विधानसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल के नेता होने के चलते नेता प्रतिपक्ष थे। क्या कांग्रेस हाईकमान हुड्डा को फिर से यह जिम्मेदारी सौंपेगी या फिर किसी अन्य विधायक को मौका दिया जाएगा? अगर हुड्डा को ही फिर से विधायक दल का नेता बनाया गया तो फिर समीक्षा और पड़ताल का कोई अर्थ नहीं बचेगा। ऐसे में मान लिया जाएगा कि कांग्रेस हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस ही बनी रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान सही मायने में हार में सबक लेकर कुछ सार्थक करना चाहता है। किसी सक्षम नए चेहरे को विधायक दल का नेता बनाना चाहिए। बीच का रास्ता निकाल सकता है हाईकमान। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने की ताकत या इच्छा शक्ति कांग्रेस हाईकमान में है? यह भी देखना रोचक होगा। दिल्ली में बैठा कांग्रेस का हर नेता जानता है कि हुड्डा को नाराज करना आसान नहीं। हुड्डा आज भी कांग्रेस के हरियाणा में सबसे बड़े चेहरे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व टकराहट की बजाय बीच का रास्ता निकाल सकता है। दिल्ली से कहा जा सकता है कि विधायक ही अपना नेता चुनेंगे और हाईकमान कोई दखल नहीं देगा। ऐसे में समर्थक विधायकों की तादाद के बल पर हुड्डा नेता बन जाएंगे। दूसरा रास्ता यह भी हो सकता है कि विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र हुड्डा अपने किसी समर्थक विधायक को बनवा दे। इससे हुड्डा कांग्रेस के टैग से पार्टी को काफ़ी हद तक मुक्ति मिल सकती है। शैलजा पर कार्रवाई होगी या मिलेगी सख्त हिदायत? कुमारी शैलजा भी आरोपों के घेरे में है। चुनाव प्रचार से कई दिन तक दूर रहने की बात हो या फिर अपने बयानों से पार्टी को असहज करने का मामला हो, चुनाव में उनकी भूमिका भी पार्टी की जीत की संभावनाओं पर पानी फेरने वाली मानी जा रही है। राहुल गांधी दो नेताओं को लेकर खासे नाराज हैं, एक हुड्डा तो दूसरी शैलजा। बावजूद इसके पार्टी बखूबी जानती है कि शैलजा पर कोई सीधा एक्शन लेना दलित वोट बैंक को नाराज करने का सबसे बड़ा निशाना बन सकता है। ऐसे में हो सकता है कि उन्हें सख्त हिदायत देकर काम चला दिया जाए। हरियाणा में हार के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे नेताओं में सबसे कमजोर कड़ी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि उदयभान ही आने वाले वक्त में बलि का बकरा बनेंगे। उदयभान के लिए परेशानी यह भी है कि वे खुद चुनाव हार गए। कैप्टन अजय यादव ने मीडिया में कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अपने चुनाव लड़ने में लगे हुए थे। हालांकि इसमें उदयभान का कोई दोष नहीं है। यह तो पार्टी हाईकमान को फैसला लेना चाहिए था कि उन्हें चुनाव लड़ाना है या नहीं। अब उनको टिकट दी गई है तो उन्हें अपनी सीट जीतने के लिए पापड़ बेलने ही थे। इतना तय है कि हार का ठीकरा उदयभान के सिर पर फूटेगा। देर सवेर वे अध्यक्ष पद से हटा दिए जाएंगे। शैलजा और सुरजेवाला गुट तो उदयभान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रबर स्टैंप भी मानता रहा है। अब देखना यह है क्या हाईकमान की ओर से कोई खानापूर्ति होगी या इस पर कोई कड़ा फैसला लिया जाएगा।